वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे विभाज्यता के नियम और शेषफल से संबंधित कुछ चीज़ें हम लोग देख रहे थे। आज की क्लास में हम लोग शेषफल प्रमेय को जानेंगे भी और कुछ अलग कॉन्सेप्ट को जानेंगे और कुछ अलग टाइप के प्रश्न को भी हम लोग करेंगे। तो पहले तो पिछली क्लास की यदि आप लोगों ने देखा है तो जितनी भी क्लासेस अभी तक पढ़ी हुई हैं उनको आराम से देखें और उसके बाद इस क्लास को देखें तो आप लोगों को बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यदि आप सीधे इस क्लास पे आ गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरा क्लास पिछला देख लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि उसके आगे हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्लास में, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज भी बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अलग अलग तरीक़ा से। किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने एक प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते ही आपको कैसे आंसर करना है वो आपको करना है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि कंसेप्ट क्या है, इसका बेसिक क्या है, फिलहाल मैंने बता रखा है। और ऐसे प्रश्नों को देखते ही क्या करेंगे आप, है ना। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो 63 शेष बचता है। 63 क्या बच जा रहा है, शेष बच जा रहा है। फिर कह रहा है कि यदि उसी संख्या में 29 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि शेषफल क्या होगा। शेषफल जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, कुछ नहीं करना है, 29 को सीधे उठाकर किससे भाग देना है, 29 को सीधे उठाकर 63 से भाग दे दीजिए। 29 दूना 2 बार जाएगा, 58 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 जो होगा आपका शेष बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो शेषफल कितना बचेगा, 5। तो इसका सिंपल सा इतना बड़ा सा प्रश्न है और प्रश्न का सिंपल सा उत्तर क्या आ गया, 5। आखिर ये आया कैसे, इसका जो हल है वो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कैसे आता है। देखिए आज भी जान लीजिए यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो इसका जो हल होता है, मान लीजिए आपको एक फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल। यही होता है, आप लोगों को पता भी है। तो कह रहा है कि एक संख्या को 899 से, मैंने कहा है जब से आ जाए तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो संख्या मान लीजिए पता नहीं क्या है, मान लेते हैं x है, भाजक क्या है 899 है और भागफल क्या होता है हमको नहीं पता है तो y मान लीजिए। और कह रहा है कि जैसे ही 899 से विभाजित करेंगे तो 63 शेषफल बच जाएगा। जैसे ही 63 शेषफल बचा तो आपके सामने क्या निकल के आ गया कि ये संख्या जो x है वो क्या है, 899 गुणे y प्लस 63 है। फिर कह रहा है कि यदि उसी संख्या में, अब ये संख्या क्या है आपका x, मतलब 899 गुणे y प्लस 63, ये पूरी की पूरी क्या हो गई, संख्या हो गई। और इस संख्या में कहा जा रहा है कि आप किससे भाग दीजिए, 29 से। 29 से भाग दीजिए, फिर बताइए कि क्या शेषफल बचेगा। तो मैंने आपको तरीका बताएगा, देखिए यहाँ पे 29 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये धन के पहले प्लस के पहले जितने भी गुणा में होगा वो पूरी की पूरी संख्या कट जाती है, क्योंकि उसी का तो गुणज होता है, इसीलिए पूरी संख्या कट गई। तो यहाँ पर शेष फल बचा 0। और यहाँ पर जैसे फिर देखिए वही कंडीशन आ गया ना, 29 में अब 63 का भाग देंगे। 29 में 63 का आपने भाग दिया, शेष कितना आया, 5। यहाँ पर 5 आया शेष, यहाँ पर 0 और आपका जो आंसर आ गया 5। तो इस तरह से ये आपका कंसेप्ट होता है और ये ट्रिक बना दिया जाता है। कंसेप्ट से ही हमेशा ट्रिक आता है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिए ध्यान से, कि यदि किसी संख्या को किसी विभाजक से, यदि किसी संख्या x को, है ना, संख्या आपको बता दिया गया कि वो संख्या क्या है आपका, x है। यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है, किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है, आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार रहेंगे, लिखते हुए चलेंगे। तो विभाजक कह रहा है, तो विभाजक, जो विभाजक है वो क्या है, भागफल का 4 गुना। तो विभाजक क्या हो जाएगा, भागफल का 4 गुना हो जाएगा। तो विभाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का
2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, फिर कह रहा है कि यदि शेष जो है वो 80 हो, यदि शेष क्या है, जो शेषफल बच रहा है, यदि शेषफल 80 हो तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर आपसे प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो वो क्या होता है, भागफल का जो विभाजक है वो भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना हो जाता है। आपको बता दिया गया कि शेषफल का 2 गुना, लेकिन ये जो शेषफल है वो आपका 80 है। और यहाँ पर फिर पूछा कि ये x को बता दीजिए, मतलब भाज्य को आप बता दीजिए कि क्या होगा। देखिए ध्यान से, जो कह रहा है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। कोई भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। भाज्य आपको x दिया है, भाजक पता नहीं है, हम लोग भाजक नहीं पता है, भागफल भी नहीं पता है, और शेषफल पता है। शेषफल कितना है, कहा ना शेषफल कितना है, 80 है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर तो हमको पता चल गया कि शेषफल 80 है, लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो विभाजक है, मतलब ये जो भाजक है ना, ये भागफल का 4 गुना है। तो भागफल हमको नहीं पता है कितना है, छोड़ दीजिए, भागफल x मान लीजिए। फिर आगे कह रहा है कि शेषफल का 2 गुना हो जाता है। तो शेषफल आपका कितना है, 80 है, लेकिन शेषफल का 2 गुना, 80 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 160 आएगा। मतलब ये जो भागफल का 4 गुना लेकिन शेषफल का 2 गुना है, ये 160 हो जाएगा आपका भाजक। अब यहीं पर आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है शेषफल का तो 2 गुना है, लेकिन ये भागफल का 4 गुना है। अब ध्यान से देखिए, भाजक को कह रहा है कि भागफल का 4 गुना, यदि ये x होगा और इसमें 4 गुना कर देंगे तो ये 160 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि आपको 160 भाजक तो पता चल गया है कि 160 होगा। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू भी पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा, 40। तो x मतलब ये भागफल कितना हो गया आपका, 40 हो गया। देखिए अब अंत में आपसे पूछा क्या है, यही x का मान पूछा है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x का मान पूछा है। अब देखिए x का मान निकाल सकते हैं, अब चाहे तो आप इसमें गुणा करके जोड़ दीजिए सीधे, है ना। कितना हो जाएगा, 16 और 4 में गुणा करेंगे 64 हो जाएगा। 1 0 1 0 2 0 था, 2 0 कर लीजिए प्लस 80, है ना। और फिर इसमें 80 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 80। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्या था 64 80, ये 64 80 आपका भाज्य था, है ना। ठीक है, समझ में आया। यहाँ तक कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और उसके बाद आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आगे चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। चलिए अब हम लोग और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब इस तरह के प्रश्न यदि आप लोगों को मिलेंगे तो आप लोग परीक्षा में कर लेंगे। अब विभाजित से संबंधित कुछ और प्रश्न होते हैं, कुछ और टाइप के, उसको देखिए। देखिए एक प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इसी प्रश्न से आप कंसेप्ट को सीख जाएंगे, है ना। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि यदि 81 को लगातार, लिख दे रहा हूँ आप लोग लिखते चलिएगा, यदि 81 को लगातार 7 और 8 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेष का क्रम क्या होगा। तो शेष का क्रम क्या होगा। एक प्रश्न और लिखिए। अब यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं इस टाइप के, तो आपको यहाँ पर सतर्कता से ध्यान
देकर ये सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कैसे करेंगे। ये दोनों प्रश्नों का आकार एक ही है, कभी कभी इन दोनों प्रश्नों को मिलाकर एक करके प्रश्न दिया जाता है ना। तो आप पहले इसको समझेंगे और उसके बाद इसको समझेंगे, फिर दोनों को मिलाकर एक प्रश्न मैं दूंगा तो आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। पहले कंसेप्ट को सीखिए कि क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि 81 को लगातार 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा, वो भी आपको शेष क्रम से बताना है। मतलब ये कह रहा है कि आप 81 को पहले 7 से भाग दीजिए, फिर बताइए शेष क्या बचा, और फिर उसके बाद 8 से भाग दीजिए तो बताइए शेष क्या बचा। क्रमानुसार बताना है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले ना, ये बोले कि 7 और 8 से यदि कोई संख्या दिया गया 345 में 3, 4, 5 से भाग दिया जाता है तो इतना शेष बचता है, तो उसका क्रम क्या होगा, ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो आपको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए, आपको 2 लाइनें खींचनी है। क्या करनी है? 2 लाइनें खींचनी है और ऐसे 2 लाइन और खींचनी है। जब ये बढ़ेंगी संख्याएं 7, 8, 9 होगा तो एक और संख्या, एक और खाना बनेगा। अभी फिलहाल 2 के लिए है तो हम लोग 2 के लिए बनाएंगे। ध्यान से समझिए, एक बार ही ध्यान से समझेंगे आपको आ जाएगा ये प्रश्न। आंख बंद करके सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले क्या कह रहा है, इतना याद रखिए, जो भी ये संख्या होगी, जो भी भाज्य होगा ना, वो हमेशा ऊपर रखा जाएगा। भाज्य को हमेशा कहाँ रखेंगे? सबसे ऊपर। भाज्य, हमारा जो फाइनल भाज्य होता है वो हमेशा ऊपर रखा जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि इसमें भाज्य रखते हैं तो सबसे पहला जो होता है वो ऊपर होता है। तो यहाँ पर इस तरफ जो होगा, हम लोग भाजक को इस तरफ रखते हैं। इस तरफ क्या होगा? भाजक। भाजक इस तरफ होगा और शेष फल हम लोग किधर रखेंगे? शेष फल हम लोग इधर रखेंगे। तो आपको पता हो गया, भाज्य हम लोग बीच में रखेंगे, भाजक इस तरफ रखेंगे, शेष फल इस तरफ रखेंगे। क्रम के अनुसार रखना है, ठीक है, अच्छी बात है। तो पहले इसने कहा कि यदि 81 को, हमने 81 रख दिया, 7 और 8 से विभाजित, से लगा हुआ है ना, मतलब ये भाजक है, तो आप किधर रखेंगे? यहाँ पे 7 से, और फिर क्या कर रहा है? 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष का क्रम क्या होगा? यहीं x और y, यहीं तो शेष बचेंगे, यहीं तो शेष आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, हमेशा ऐसे कंडीशन में सबसे नीचे वाला जो भाज्य होता है वहां पर आपको रखना है 1। क्या रखना है? 1, ठीक है। और हमेशा ये 1 ही आता है अंत में। तो ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको पता है ये भाजक है, ये भाज्य है, तो आपको इसमें भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 7 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 11 बार जाएगा, 77 12 बार जाएगा, वो 84 होगा, 84 हो जाएगा। तो ये शेष यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा हो जा रहा है, 81 से 84 तो ज़्यादा हो गया। मतलब हम लोग इसको ले जाएंगे 11 बार, और जैसे ही 77 रखेंगे यहाँ पे तो आपका शेष कितना बचेगा? आपका शेष कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा इसका शेष। अब उसके बाद क्या करना है? अब इसको लाना है। तो क्या करना है? 8 का अब भाग किस में देंगे? 11 में। 8 का भाग 11 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और कितना शेषफल बचेगा? 8 3 11, ये कितना आ जाएगा? 3। तो मतलब जो क्रम से जो शेषफल बचेगा क्रमानुसार वो 4 और 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 4 और 3 आपका आंसर हो जाएगा क्रम के अनुसार। अब देखिए, यहाँ पर एक 7 और 8 ये क्रम के अनुसार थे, तो यहाँ पर भी 4 और 3 क्रम के अनुसार होगा। अब एक बात देखिए, यहाँ पर अपना दिमाग लगाएंगे तो पकड़ लेंगे, है ना। देखिए, हमेशा मान लीजिए कभी कभी क्या, यहाँ तो शेषफल दिया नहीं था, यदि आपको ये भाज्य न दिया होता और आपको शेषफल दिया होता तो आप क्या करते? आपको करना क्या पड़ेगा? इस 1 हमेशा नीचे लिखने के बाद क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर इसको जोड़ देंगे जितना भी आया रहेगा। तो 8 1 8 और 8 में 3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 8 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 11। देखिए, यही वाली संख्या तो आ गई, समझ में आया ना। 8 1 8 और 1 में फिर 3 आप जोड़ देंगे, 8 में 3 जोड़ देंगे तो आपका 11 यहाँ पर लिख दीजिए, लिखा हुआ है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी करना है। 7 में 11 का गुणा करेंगे
77 आएगा और 77 में फिर 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 77 में जैसे ही 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, है ना। तो देखिए भाज्य भी निकालने का तरीका पता चल गया और शेष भी निकालने का पता हमको चल गया। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 3 इसका हो जाएगा आंसर, उत्तर इसका 4 और 3 हो जाएगा। अब यदि ये समझ में आ गया हो तो आगे वाले प्रश्न को पढ़ते हैं और उस पर चलते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को लगातार 7, 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 और 3 बचता है। शेष आपको बता दिया गया कि 4 और 3 बचता है, तो वो संख्या पूछ रहा है भाई किस संख्या में भाग दे रहे हैं। संख्या मतलब क्या पूछा जा रहा है हमसे, भाज्य पूछा जा रहा है। हम लोग तुरंत बनाएंगे खाना। ये देखिए बन गया हमारा। हमको पता है, हमको ये संख्या जो भी आएगी वो संख्या यहाँ पर आने वाला है। तो हम लोग देख रहे हैं कि विभाजित किससे किया जा रहा है, 7 और 8 से। तो 7 और 8 यहाँ पे रखेंगे क्योंकि 7 और 8 भाजक हो गया, भाजक हमको इस बार रखना है। आगे चलेंगे तो कह रहा है कि शेष 4 और 3 बच रहा है, तो यहाँ पर 4 और 3 शेष बचा दीजिए, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है संख्या, मैंने कहा कि जब ऐसा आपका फॉर्म बन जाए तो आपको यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, 1। जैसे ही आप 1 लिखेंगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 में 1 का गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 8 का 8, और फिर इसको इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो 8 का 8 और 8 3 11 हो जाएगा, तो 11 यहाँ पे लिख दीजिए, बिल्कुल सही है। अब दूसरा काम आगे करेंगे, 7 का गुणा किस में करेंगे, 11 में करेंगे, 77 हो गया। फिर इसको हम लोग 4 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 77 और 4 81 आ गया, और ये आपका 81 संख्या निकल कर आ गई। मतलब यहाँ पर 7 और 8 से यदि हम लोग 81 को विभाजित करते हैं तो हमारा जो क्रम से शेष बचेगा वो 4 और 3 बचेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो प्रश्न था आप देखेंगे यही सेम वही प्रश्न है, बस प्रश्न के पूछने का तरीका जो है ना वो बदल गया है। प्रश्न का पूछने का तरीका बदल गया है, तो दोनों प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। मतलब कभी भी आपसे शेषफल पूछा जा सकता है, तो कभी ये भाज्य पूछा जा सकता है, तो कभी ये भागफल भी पूछे जा सकते हैं। सारी चीज़ें देकर आपको 8 ये वैल्यू पूछ लेगा, कभी 7 को पूछ लेगा, तो इसमें से किसी भी वैल्यू को पूछ ले, आपको बस यही करना है, भाजक से यहाँ भाज्य में गुणा करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे, जो आएगा वो फिर भाज्य में लिखेंगे। इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हो, 3 भी 7 8 9 देता, 3 4 5 शेष बचाता, और 7 8 9 लिखते आप, फिर 3 4 5 यहाँ पे लिखते आप। तो उस तरह से फिर यही प्रोसेस तो यही करना है, हमको प्रोसेस यही करना है। ये गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, जितना आएगा बस सामने लिख देंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, जितना आएगा सामने लिख देंगे। तो इसी तरह से प्रोसेस हम लोगों को करना है अपने प्रत्येक सवालों में। ठीक है, चलिए आगे और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि किसी संख्या को 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को, कौन सी संख्या, जो पहली संख्या दी गई थी, उसी संख्या को 5 और 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः क्या प्राप्त होगा। तो आपको पता होगा कि पहले वो संख्या तो निकाल लें जिसमें 4 और 5 से भाग दी जा रही है और शेष 1 और 4 प्राप्त हो रहा है। तो हम आराम से उसी संख्या में 5 और 4 से भाग देके क्या निकाल लेंगे, शेष हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए इससे पहले दो प्रश्न मैंने बताया, उसी पर दोनों को मिलाकर ये प्रश्न दे दिया गया है और आपके परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए। तो पहले आप लोग बना लीजिए चार्ट को, खाने को, जो भी कहिए इसको। तो क्या करेंगे, कह रहा है कि किसी संख्या को 4 और 5 से भाग देने पर, तो भाग दिया जा रहा है किससे, 4 और 5 से, और कह रहा है कि शेषफल कितना आ रहा है, 1 और 4 शेषफल आ रहा है। तो हमको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, 1। तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो 5 को फिर 1 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9। इस 9 को कहाँ लिखना है, यहाँ पर। दूसरा कंडीशन क्या है, फिर वही कंडीशन करेंगे, 4 को 9 से गुणा करेंगे 36, और 36 प्लस 1 37 आप लिख दीजिए यहाँ पर। तो आपको पता चल गया कि संख्या हमारा क्या है, संख्या हमारा 37 है। जो संख्या है वो संख्या क्या है, 37 है। संख्या पता चल गया है। अब आपको क्या करना है, कह रहा है कि इसी 37 में, है ना, उसी संख्या को
5 और 4 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। अब हम लोग ऊपर से करेंगे, 5 से भाग किस में देंगे, 37 में। 5 से भाग देंगे 37 में, कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35, कितनी बार जा रहा है, 7 बार, है ना। 5 सत्ते 35, शेष कितना बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। अब देखिए फिर 4 को भाग किस में देंगे, 7 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 1, और शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। अब देखिए 4 1 4 3 7, 5 सत्ते 35 2 37, मतलब जो शेषफल हमारा आया वो 2 और 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यदि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया हो तो तुरंत आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे। क्लास पसंद आता है तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इससे संबंधित एक प्रश्न और देखते हैं, 1-2 प्रश्न, जिससे आप लोगों को ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए, एक प्रश्न और लिख रहा हूँ, उसको देखिए। कहा जा रहा है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर एक शेष बचता है। क्या बचता है, एक शेष बचता है, ठीक है। यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाए, यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेष 1 बचता है। तो शेष कितना बचता है, 1 बचता है। यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए, यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए, 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, यही आपको बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये देखिए कि आपको बताना क्या है। अंत में कह रहा है कि हमको शेष बताना है। तो पहले कह रहा है कि कोई संख्या है जिसे हम लोग 3 से भाग देने पर एक शेष बच रहा है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग 3 लिखेंगे और शेष क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि 3 से भाग हम लोग इसमें देंगे तो शेष हमारा बच रहा है 1। फिर कह रहा है यदि हम लोग भागफल को 2 से भाग देते हैं, मतलब फिर इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे और तो वो शेष कितना बच रहा है, शेष फिर कह रहा है कि 1 ही शेष बच रहा है। फिर कह रहा है कि यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या हो जाएगा। क्या अब आप इससे सहमत हैं कि हम यहाँ पर 1 लिख दें? तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 1 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 3 का 9 1 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये 10 हमको क्या मिल गया, ये जो किसी संख्या लिखा गया ना, ये संख्या हमको मिल गया 10 संख्या मिल गया। कह रहा है कि उसी संख्या में 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब आप अपने से भी बता सकते हैं कि अब इसमें हम लोग 6 से भाग दें 10 से तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और शेष कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। शेष आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बिल्कुल एकदम आसानी से आपने क्या किया, प्रश्न को सॉल्व कर लिया। इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। चलिए, एक प्रश्न और है, एक प्रश्न को और देख लेते हैं। कहा जा रहा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही इससे संबंधित प्रश्न है, इसको मिटाते हैं और फिर उसको आराम से देखिए, इसी में एडिट करके बना देते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या कह रहा है, एक शेष बचता है। और यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए, 2 की जगह क्या कर दिया गया, 5 से भाग दिया जाए तो शेष 3 बचता है। अब यहाँ पे शेष क्या बचने लगा, 3 शेष बचने लगा। यदि संख्या को 65 से भाग दिया जाए, किससे, 65 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब ध्यान से इसको समझिए। बिल्कुल प्रश्न तो आपको लिखान मिला है, आपने इसका एक बार सॉल्यूशन देख लिया है तो उस पर सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना। वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देख लीजिए। देखिए, किसी संख्या को 13 से हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि किसी संख्या, कोई संख्या हम लोग x मान लेते हैं, कह रहा है कि 13 से भाग देने पर एक शेष बच रहा है। फिर कह रहा है कि यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए, अब हम लोग 5 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है।
तो बताइए 65 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? 1 लिख लीजिए, 5 1 का 5 गुणा होता है, फिर इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, 5 1 का 5 3 8, यहाँ पर आ गया 8। क्या आ गया? 8 आ गया। 1 मिनट, कितना आ गया? 8 आ गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, फिर हम लोग 13 में 8 का गुणा करेंगे, 13 बटे 104 हो गया, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये x की जो वैल्यू है वो आपकी 105 आ जाएगी। कितना आ गया? 105 आ गया। अब कह रहा है कि इसी 105 में आप 65 से भाग दे दीजिए और हमको बताइए कि कितना शेष बचेगा। आपको बताना है किसमें कितना शेष बचेगा। तो आप जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो शेष आपका 40 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप ये पूछेंगे कैसे 40 आ गया, तो सीधे से आप अपने रफ में क्या करिए या फिर जो भी बना रहे हैं उसमें 105 को 65 से भाग दीजिए, एक ही यहाँ पर 40 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विभाजिता से जितने भी संबंधित प्रश्न थे उसको हमने देख लिया है। हाँ, अभी हम लोगों को एक और कंसेप्ट देखना है यहाँ पर, उसको हम लोग आगे देखेंगे। a की घात n प्लस b की घात n, ये किससे विभाजित होगी? a की घात n माइनस b की घात n। यदि ये सम संख्या है या विषम संख्या है तो ये किससे विभाजित होगी? विभाजित से ही संबंधित प्रश्न है, उसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, है ना। ये हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ लेंगे। शेषफल प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या शेषफल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, और यदि दोनों हो सकता है तो हम लोग कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है, कैसे पूछेगा? शेषफल प्रमेय से संबंधित कहेगा कि 40 × 30 × 50, है ना, इसमें भाग देना है आपको 8 से, और बता दीजिए इसमें शेष कितना बचेगा, है ना। इसका मतलब अब आप क्या करना चाहेंगे? 40 × 30 × 50 का टोटल गुणा करेंगे, फिर उसमें 8 से भाग देंगे और फिर देखेंगे कि अंत में क्या शेषफल बच रहा है, और वहाँ पर आपको वही आंसर आएगा। लेकिन आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं होगी। करेंगे क्या? ये तो देखिए 8 से पूरा कट जाएगा, 40 0 शेषफल बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 8 3 24, 6 शेषफल बच जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8 5 40, 8 6 48, यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा। 6 दूनी 12 बटे 8, 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार ही जाएगा, और 4 शेषफल, इसका 4 आंसर होगा। तो इस तरह से अब मैंने ये कैसे किया, यही तो आपको पता करना है, यही तो आपको सीखना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलेंगे आगे प्रश्नों पे शेषफल प्रमेय से। इससे संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न होंगे जो मैं आपको पीडीएफ में लिंक में, जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जो भी पीडीएफ पढ़ेगा उस पीडीएफ में बहुत सारे प्रश्न आपके टॉपिक से होने वाले हैं। तो इसको आप लोग आराम से देखते हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न नहीं आएगा कमेंट करके आप उस प्रश्न संख्या से पूछ सकते हैं कि सर ये प्रश्न नंबर आप एक बार बता दीजिए। तो जिस दिन डाउट क्लास होगा उस दिन मैं आप लोगों को जितना भी डाउट रहेगा सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या प्रारंभ किया था हम लोगों ने? शेषफल प्रमेय, उसी के अंतर्गत और विभाजिता के दोनों से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। अब यहाँ पर एक बात बताइए कि यदि आप 6 में 5 को भाग दे रहे हैं तो आप बताइए कि शेष कितना आएगा? शेष कितना आएगा? एक बार जाएगा 5, देखिए शेष 1 आ गया। क्या ये कभी -1 भी आ सकता है क्या? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक बात हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिए कि आपका शेषफल जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी भी शेषफल निगेटिव नहीं आता है। और इसी पर हमको चर्चा करना है कि यदि शेषफल निगेटिव नहीं आता है तो हम लोग आज की क्लास में शेषफल निगेटिव कैसे सीखेंगे, क्योंकि आज हम आपको सिखाएंगे कि शेषफल जो होता है वो पॉजिटिव भी सीखना है और निगेटिव भी। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे हैं कि निगेटिव नहीं होगा, जब निगेटिव नहीं होगा तो आप बता कैसे रहे हैं? अब हमारे जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो ये नहीं कहता कि आप निगेटिव रूल लगा लीजिए, पॉजिटिव रूल लगा लीजिए, आपसे बस यही कहता है कि आप इसका आंसर दे दीजिए कितना शेष बचेगा। और हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सीखना है निगेटिव वाला। निगेटिव में जब सीखेंगे ना तो पॉजिटिव में अपने आप पॉजिटिव वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है, और हम लोगों को क्या करना होता है निगेटिव। जब हम लोग निगेटिव में क्या करते हैं, किसी चीज़ को शेषफल निगेटिव में निकालते हैं, सबसे आसान हो जाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं, किस तरह से समझेंगे। कभी आपको मान लीजिए यही वाला दे दिया
6/5। अब आपसे पूछेगा कि बता दीजिए इसमें क्या शेषफल बचेगा। तो दो तरीके होते हैं, एक आपको पॉजिटिव मिलेगा, और एक आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। अब देखिए समझिए एक बात ध्यान से कि पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या, 5 1 का 5 आपने भाग दिया, आपको शेष क्या मिल गया, 1 मिल गया। क्या शेष मिला, 1, है ना। लेकिन निगेटिव कैसे पता करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, जितनी बार ये जा रहा है, मान लीजिए आपने एक बार ले गया, आप एक बार इसका पढ़ा पढ़ रहे ना, 5 × 1, 5 1 का 5 बराबर 5 हो गया। लेकिन जब हम लोगों को निगेटिव लेना होगा, आप हमेशा इससे 1 ज़्यादा चले जाएंगे, मतलब 5 का गुणा हमको 2 में करना पड़ेगा और ये आएगा 10। अब देखिए 10 आएगा तो ये कितना माइनस होगा, जैसे आप क्या काम करेंगे कि 5 में 6 से भाग देना है, अब 2 बार ले जाइए 10, देखिए कितना आ गया, ये -4 आ गया, -4 आएगा ना, तो ये निगेटिव में क्या आ जाएगा, -4 आ गया। अब ये आया क्यों, एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ये माइनस में जब आया है तो हमको ये पता है कि आपका जो आंसर होगा वो माइनस में नहीं होगा, माइनस में कभी भी शेष नहीं बचता है। तो हमको इसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करना पड़ेगा, आप इसी -4 को क्या करेंगे, इस 5 में घटाना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये 4, अब ये माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये माइनस वाला निगेटिव है, इसलिए माइनस लगा है। आप ये समझिए जो निगेटिव होगा उसको हमको सीधे सीधे 5 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 5 - 4 करेंगे तो 1 देखिए आ गया, और 1 आ गया, और यही तो हमारा आंसर था, 1 शेष ही तो बच रहा था। अब ध्यान से एक चीज़ और समझिए कि जब भी कभी भी आप भाग देते हैं और पॉजिटिव शेषफल निकालते हैं, निगेटिव शेषफल निकालते हैं, और उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमेशा भाजक आपका निकल आएगा, भाजक आपका आएगा। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम यदि 1 को इसमें भाग दे दें, घटा दें, तो आपका क्या निकल के चला आएगा, निगेटिव। पॉजिटिव रिमाइंडर को, मतलब जो धनात्मक आपका शेषफल है, उसको हम लोग भाजक से घटा देंगे तो भी तो निकल आएगा क्या, नेगेटिव। तो आप ये कह सकते हैं कि भाजक बराबर ऋणात्मक शेषफल माइनस धनात्मक शेषफल, प्लस। तो आप देखिए भाजक क्या था आपका, 5 था, है ना, ऋणात्मक कितना आया था, 4 आया था, और उसके बाद प्लस करेंगे तो धनात्मक कितना है, 1 है। देखिए आ तो गया 5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग लिखते हैं 24/5। क्या लिख दिए, 24/5। अब आपको बताना है कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक शेषफल क्या होगा। तो देखिए 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 × 5 = 25, ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन हमको जाना है कम में। तो 5 × 20, मतलब जैसे ही 5 × 20 करेंगे तो इसका जो है पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4। पॉजिटिव कितना आ गया, 4। लेकिन निगेटिव करना है, हम लोग 4 बार जा रहे हैं ना, 5 × 20, हमको 5 × 5 = 25। 5 × 5 = 25 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1। यहाँ पर शेष आपका बच रहा था 4, यहाँ पर बच रहा है 1। तो पॉजिटिव वाला +4, निगेटिव वाला -1। तो हमको ये जब 4 लाना होगा, क्योंकि निगेटिव तो होता नहीं है, तो हमको इसी 5 में क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। और ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इसका और इसका जो योग करेंगे, 4 और 1 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो आपको ऋणात्मक शेषफल प्रमेय के अंतर्गत हमेशा कोशिश करिए कि ऋणात्मक निकालिए, कोशिश ये करिए कि ऋणात्मक निकालिए। पॉजिटिव अगर यदि अच्छा खासा छोटा छोटा अंक आ जा रहा है तब तो पॉजिटिव कर लीजिए, बिल्कुल सही है, लेकिन कोशिश करिए आप ऋणात्मकता को सीखने के लिए, मतलब जो निगेटिव शेषफल है उसको सीखने के लिए। तो ये आपने देखा बिल्कुल आसानी से हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 99/18। अपने कॉपी में करिए और इसको आराम से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए 99 हो गया, कितनी बार जाएगा, 18 × 5 = 90, 5 बार जा रहा है, 90, शेष कितना बचेगा, शेष बच गया 9। ये पॉजिटिव वाला बचा है 9, है ना। फिर उसके बाद जब आपको पता है कि हमने 5 बार पढ़ा है 18 × 5 = 90, तो आप एक और कदम बढ़ जाइए। 18 छक्का 108 होता है, 18 छक्का कितना होता है, 108 होता है, और 108 में से भी 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा
9। अब ये है कि -9 तो आ गया, माइनस में होगा नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी 18 में से 9 को घटा देना होगा और आपका पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आ जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर यदि हम लोग पॉजिटिव से ही निकाल ले रहे हैं कि शेषफल जो है 9 आ जा रहा है, तो ये माइनस में करने की ज़रूरत क्या है। हे प्रभु, थोड़ी देर इसको समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। आप जब इसको समझ जाएंगे तो जैसे ही प्रश्न आएगा ना, तो ऐसा थोड़ी आएगा, देखिए ये प्रश्न दे दिया 2999 है ना बटे 3। अब बता दीजिए। अब बताने जाएंगे तो आपको ये पता है कि हम लोग जैसे ही 3 में 1000 का गुणा करेंगे तो ये 3000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। अब देखिए, हमको या तो इसमें 3 9 27 ऐसे कर करके भाग दें और पता करें कि शेष क्या है, या तो हमको सीधे 1000 बार पता है कि अब हम लोग 3 में 1000 का गुणा करेंगे तो 3000 आ जाएगा। अब देखिए कितना कम है, 2999, एक जोड़ेंगे ना तो ये तुरंत 3000 आ जाएगा। मतलब हम लोग 1000 बार भाग देंगे, है ना, तो ये 3000 बार जाएगा, जिसमें से हमको -1 क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। मतलब -1 हम लोगों का शेष बचेगा। लेकिन वास्तव में जब हम लोग इसका देखेंगे, जो माइनस आया है इसको हम लोग 3 से घटाएंगे। जैसे यहाँ पर माइनस आ रहा था इसमें घटा रहे थे, माइनस में आ रहा था तो भाजक में घटा रहे थे ना, तो वैसे ही -1 आया तो इसमें घटाएंगे, तो 3 - 1 करेंगे तो 2, ये आपका पॉजिटिव वाला आ जाएगा। तो ऐसे ना प्रश्नों को हम लोग आसान कर लेते हैं निगेटिव शेषफल प्रमेय से। जब निगेटिव वाला सीख लेंगे तो आसानी से, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वाला नहीं समझना है, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला जो आपको सरल लगे वो करना है, लेकिन आपको निगेटिव सीखना ही सीखना है। दोनों हेल्प करेंगे किसी भी प्रश्न पे। अभी मैं आपको बहुत सारे प्रश्न करवाऊंगा तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और मैं लिख रहा हूँ। प्रश्न है आपका 2295 बटे 23 से भाग देना है। 2295 बटे 23। आप एक दिमाग लगाइए कि यदि हम लोग 2300 करें तो 2300 से ये कितना कम है, 5 ही तो कम है। मतलब हम लोग यदि हम 100 बार इसको भाग दे दें, 23 से 100 बार भाग दे दें तो 2300 बार चला जाएगा, लेकिन ज़्यादा जा रहा है। कितना ज़्यादा जा रहा है? वो जा रहा है 5 ज़्यादा, तो -5 ज़्यादा से जब हम लोग भाग देंगे तो माइनस ऋण वाला आपका जो है निगेटिव शेषफल बचेगा। और ये निगेटिव शेषफल बचा है, इसका मतलब ये है कि इसमें हमको 23 में से 5 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 18, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए है आपका 2498 बटे 25, 2498 बटे 25 है ना। 2498, देखिए 25 है तो आपको पता है कि 2498 2500 से 2 कम है। कितना है? तो हमको 2500 करने के लिए हम लोग सीधे से 100 से भाग देंगे। अब यहाँ पे जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2500 बार जाएगा। अब ये 100 बार जाएगा तो ये 2500 हो जाएगा, 2 ही तो माइनस में आएगा, क्योंकि जैसे ही 98 में 2 जोड़ेंगे तो 2500 पूरा हो जा रहा है। तो 2 आपका ऋणात्मकता हो गया, यहाँ पर 2 घटा दीजिए, 23 आपका शेषफल बच जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आराम से हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव शेषफल निकाल के हम लोग क्या कर रहे हैं, आराम से पॉजिटिव वाला निकाल ले रहे हैं। तो इसमें सरल हो जाता है आपका प्रश्न। अब प्रश्नों की ओर थोड़ा सा चलते हैं, है ना, और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। अब इन प्रश्नों को आप देखिए, ये जो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने, मैंने पहले ही क्लास में बोल दिया है कि यदि आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए, है ना। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 330 वाला एग्जाम्पल देते हैं आपको, पिछली बार भी यही दिया था। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 332। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे 332 बटे 11। एक बात आपको पता है कि हम यदि इसको 332 को लिख लें 330 + 2 तो क्या गलत हो जाएगा? क्या 330 + 2 लिख लेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? क्या नहीं गलत होगा? नहीं गलत होगा ना, क्योंकि 330 में 2 जोड़ेंगे तो 332 ही आएगा। अब हमको पता करिए कि क्या यहाँ पे शेषफल बचेगा क्या। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसी पर खास तौर से चर्चा किया था, क्योंकि अब हमको वही काम आने वाला है
है ना। तो यहाँ पर जैसे ही इससे देखिए भाग देंगे तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा 0, 30 बार में कट जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। तो क्या यहाँ पर भाग देंगे, अब ये 11 से तो कम ही है, इसका मतलब यहाँ पे 2 शेष आपका बच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ऐसे प्रश्न आपको दिखे तो आप वहाँ से ना ऐसे नंबर्स को अलग कर लीजिए जो उससे कट जाए। जैसे ही हम लोग यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए संख्या हमने ले लिया 526 बटे 226 ले लेते हैं, 226 बटे 15। अब क्या ये 15 से कट जाएगा? यदि कट जाएगा तो ठीक है, लेकिन शेष कितना बचेगा ये बताना है। तो हमको पता है कि हम 225 प्लस 1 कर देंगे तो 226 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 15 से भाग देंगे इसको तो ये तो 0 बार जाएगा, 15 15 में 225 होता है, लेकिन शेष कितना बच गया, फिर 1 बच गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे 220, अब बटे 15 मैंने कर दिया, अब बटे मैंने क्या कर दिया 15 कर दिया। तब आप इसमें से देखेंगे कितना शेष बचेगा। तो आप तो या तो पॉजिटिव निकालिए या निगेटिव निकालिए। जैसे मान लीजिए आप सीधे 15 से भाग दे रहे हैं, है ना, भाग दे लीजिए 220 में, तो 15 का 15 हो जाएगा, है ना, कितना बचेगा 7 70, है ना। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 15 चौका 60, क्योंकि 75 हो जाएगा 5 बार में जाने पर। तो देखिए कितनी बार गया, 14 बार गया, और शेष कितना बच रहा है, 10 शेष बच रहा है। मतलब हमको यहाँ पे 10 शेष लाना है। अब यहाँ पर देखिए 15 में यदि हम लोग 15 से सीधे भाग देंगे तो 225 आ रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि ये 15 से हम लोग सीधे 15 बार भाग देंगे तो जैसे कितना आ जाएगा 225 एक्स्ट्रा कितना जा रहा है 5, यहाँ पे माइनस जो है -5 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और इसी को हम इसमें घटा देंगे तो 15 - 5 बराबर 10। देखिए आपका आंसर सीधे मिल गया दोनों। तो इस तरह से आप इस कंसेप्ट को सीखिए, आप इस कंसेप्ट को माइंड में रखिए। यहां पे देखिए 638 बटे 9, आपको पता है कि 9 सते 63 होता है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 11 या 33 होता है, मतलब हम लोग यहाँ पे 0 लगा दें तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 सते 63 होता है, तो 63 630 प्लस 8 कर सकते हैं बटे 9। तो अब यहाँ पे देखिए 9 सते 63 ये पूरा कट जाएगा और ये आपका 8 शेष बच जाएगा। यदि ये 9 से ज़्यादा होगा तो आप फिर से इसमें भी भाग देके शेष निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखते ही बता सकते हैं कि 8 ही शेष होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाजक जो होता है वो हमेशा शेषफल से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, बड़ा होता है, ये बात है। चलिए अब हम लोग इस प्रश्नों को समझते हैं। यदि अभी तक आपने इसको नहीं समझा है तो एक बार क्लास को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और इस कंसेप्ट को सीख लीजिए। उसके बाद इस प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लेवल जो है, पिछली क्लास में एक कोई संजीव थे, उन्होंने कहा था सर लेवल थोड़ा सा हाई लग रहा है। देखिए लेवल जो है वो बिल्कुल पुलिस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, कोई इसमें लेवल हाई और लो नहीं है। मैं किसी भी क्लास में क्या करता हूँ, मॉडरेट रखता हूँ, हाई नहीं रखने की कोशिश करता हूँ। हाई तो SSC की लेवल खो जाएगा। मॉडरेट रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि ये परीक्षा जो है अब क्या मॉडरेट हो गया है, इजी प्रश्नों का सिलसिला खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको मॉडरेट रहना है, तैयार रहना है हर चीज़ के लिए। इसीलिए मैं प्रश्नों को हमेशा क्या करता हूँ, इजी और मॉडरेट के बीच में रखता हूँ। आपको ज़रूरी है ये सारी चीज़ें सीखना, है ना। तो संजीव जी आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, ये नहीं कि इजी प्रश्न देगा, ठीक है। चलिए इन प्रश्नों को देखिए। अब क्या ये सब प्रश्न नहीं आते हैं परीक्षा में? पेपर उठा के देखिए, बिल्कुल आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको भाग देना है, तो हम लोग यहाँ पर 2 काम कर सकते हैं। 5 सत्ते 35 और 4 से भाग दीजिए, एक शेषफल बचेगा, क्या 3 शेषफल बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है, 4 से हम लोग पहले 5 में भाग, ध्यान से देखिए 4 किसमें, 5 में। 4 को हम लोग 5 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, 4 1 का 4, एक शेष बच गया, गुणा है गुणा रहने दीजिए। फिर 4 से 7 में भाग दीजिए, कितना शेषफल बचेगा, एक बार ही जाएगा, लेकिन शेष कितना बचेगा 3, 3 1 का 3, यहाँ पर देखिए शेष कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है। निगेटिव वाला भी लेके दिखाएं क्या, देखिए निगेटिव, अब यहाँ पर जब पॉजिटिव से हो जा रहा है तो निगेटिव की ज़रूरत नहीं है, फिर भी सीखते हैं।
हम लोगों ने यहाँ पर 5, 4 1 का 4, तो हम लोग 2 बार लेके जाते हैं, 2 बार लेके जाएंगे, 4 दूना 8, शेष कितना बचेगा यहाँ पे -3। गुणा कर लीजिए, यहाँ पर भी 4 दूना 8 -1, देखिए हो गया। फिर माइनस माइनस तो कट गया, माइनस माइनस कट गया, 3 1 का 3, आपका 3 शेषफल आ गया। बस एक बात याद रखिएगा, यदि यहाँ पे किसी भी तरह से माइनस आ जाता तो आपका क्या हो जाता, फिर इसमें से आप घटाकर आंसर बताते, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं आया, माइनस माइनस तो कट गया, प्लस हो गया। माइनस और माइनस को जब जोड़ते हैं तो वो हमेशा प्लस हो जाता है, या माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए वो आपका हो गया। यहाँ पर देखिए इस प्रश्नों को देखने के बाद डरिए नहीं। आपको विभाज्यता का नियम पता है कि 4 से हम लोग कैसे किसी को काटेंगे, 9 से किसी काटना है तो क्या करेंगे। तो 4 से काटने के लिए हमको ये पता है कि अंतिम के 2 अंक यदि 4 से कट गए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, वहाँ पर आना है 0। तो अब यहाँ पर देखिए 1215 है, क्या 15 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। यही 2 अंक को देखते हैं, 1215 है, इसमें 2 अंक देखते हैं, 12 क्या है, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 14 कर लेते हैं, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो कम मत करिए आप, क्या एक काम करिए कि इस 1215 को हम लोग क्या कर लेते हैं, 1216 कर लेते हैं। अब देखिए ये 4 से कट गया। अब ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए 1216 करते ही यहाँ पर हम लोग इसको 1200 + 16 कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है 1216 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा ये मत देखिए, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर तुरंत -1 चढ़ जाएगा है ना, -1 आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि ये 1216 होते ही आपको -1 मिल जाएगा। उसी तरह से इसमें भी देखिए, यहाँ पर तो ये देखिए कट जाएगा, क्योंकि 2 अंक लेंगे, 4 7 28 पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल 0 बचने वाला है। यहाँ पर देखिए 32 है, ये भी 4 से पूरा कट जाएगा, यहाँ पर शेषफल 0 बचने वाला है। तो यहाँ से -1 था, गुणे था 0 0 और 0 में किसी का भी गुणा करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि यहाँ पे इसका कोई डाउट हो तो बताइए। अब आप यहाँ पे 4 का पहाड़ा 3 बार भी पढ़ेंगे। अब इसको एक तरह से और कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1200 + 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 4 ये 1215 को आप क्या लिख सकते हैं, 1200 + 15 बटे 4 करेंगे ना, तो 4 से पता है 4 बार ये तो पूरा कट जाएगा, ये 4 से पूरा कट गया, 0 आ गया। लेकिन अब 15 को काटना है आपको, तो क्या करिए, 15 को काटने के लिए 4 × 12, देखिए 3 बार जाएगा, तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 × 12 शेषफल आपका 3 आ गया। तो यहाँ पर 3 भी कर दीजिए, तो क्योंकि यहाँ पे 3 ही तो आएगा, क्योंकि ये माइनस में है, 4 से करेंगे -1, माइनस रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे 3 शेषफल बचा, कुछ भी बचे यहाँ पर 0 आना ही है, तो शेषफल आपका 0 आ जाएगा। अब आपके माइंड में एक सवाल और कि यहाँ पर तो इसके पास -1 आया था, यहाँ पर 0, तो ये सब का 0 क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो शेषफल आएगा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करने के बाद जो होता है उसमें हम 4 से भाग देते हैं, और तब जाकर क्या होता है, जो अंत में हमारा रिजल्ट आता है उसको लिखते हैं। लेकिन ये हमारा एक कंसेप्ट है, इसलिए हम लोग ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए 9 से विभाजित करने के लिए इसके लिए 2 तरीका बताते हैं, जैसे हमने ऊपर लागू किया वैसे ही। जैसे 635 है, पहले है ना 635, तो आप देखिए 9 से काटने के लिए हम लोग देखते हैं, यदि 9 9 का पेयर बन जाता है, पेयर बना लीजिए, काटते चलिए, 6 3 9 कट गया, शेष कितना बचा, 5, यहाँ पे सब 5 बच जाएगा शेष। इसी तरह से दूसरे वाले 636 है, 6 3 9 शेष कितना बचा, 6। तो यहाँ पर इस तरह से शेष बचते चले जाएंगे, है ना। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि 635 को आप लिख सकते हैं 630 + 5, तो देखिए यहाँ पर 9, यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, अपने आप इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। उसके बाद आपको 7 8 6 और 5 का गुणा करने पड़ेगा, फिर उसके बाद 9 से भाग देना पड़ेगा, तब जाकर शेषफल निकलेगा। तो आप पहले से ही सतर्क हो जाइए, क्योंकि हमको अब क्या करना है, निगेटिव वाला निकालना है ना।
अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पर 9 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे शेषफल 0। अब यहाँ पे 9 से इसको एक बार भाग दे दीजिए, 9 से 5 में एक बार भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये -4 इस पर चढ़ा दीजिए, है ना। यहाँ पर -4 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पे -1 जो है आपका चार्ज चढ़ता रहेगा। ये जो शेष माइनस वाला हो रहा है, देखिए ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणा भी है तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए कितना आया, चाहते हैं 12 दूनी 24, 1 का 24, 24 बटे क्या आ गया 9। अब देखिए इजी हो गया, आसान हो गया, 24 बटे 9 आया है तो 24 बटे 9 को अब 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 9 त्रिक 27 कर लीजिए, 27 करेंगे तो -3 चढ़ेगा और -3 फिर इसके बाद 9 में से घटा दीजिए, आपका 6 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस वाला। प्लस वाला भी आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आपको पता है कि सीधे 5 बचेगा, 635 है, 630 + 5 करेंगे, ये पूरा कट जाएगा 9 से और शेष बचेगा 5। मतलब इस पर जो है 5 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा। अब इसमें पूरा गुणा कर लीजिए और आप निकाल लीजिए क्या होने वाला है इसका आंसर। आप चाहें तो यहाँ पर भी निगेटिव वाला लगाएंगे तो वहीं आएगा, देखिए 9 1 का 9 फिर -4 आ जाएगा, चीज़ें वहीं फिर आने वाली है। तो आप लोग पहले से ही निगेटिव वाले पर फोकस करिए, निगेटिव वाले पे फोकस करेंगे तो आपका प्रश्न जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए 1701 × 1702 × 1703 है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को देखिए, कहा जा रहा है 1701 बटे 17 मतलब 1700 + 1 कर सकते हैं क्या बटे 17, 17 से ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 1। तो हम लोग यहाँ पर बचे पॉजिटिव में आ रहा है तो +1 हो गया, गुड़े यहाँ पे +2 हो जाएगा, गुड़े +3। यहाँ पर निगेटिव करने की हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो प्लस है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3 2 3 6, 6 बटा 17 आया। जैसे ही इस भाजक से बड़ा हो गया रिमाइंडर तो आपको बता देना है कि यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? यहाँ तक हमको लग रहा होगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हाँ एक बात और कि यदि आप क्लास में डायरेक्ट आ गए हैं तो प्रीवियस क्लास आपको देखना पड़ेगा, तभी तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। जिन्होंने भी कंटिन्यू क्लास बनाया होगा उसको तो ये हलवा लग रहा होगा, है ना, क्योंकि कंसेप्ट ही है, कंसेप्ट को क्लियर करना मेरा काम है। और वहीं पर हम लोग एक और प्रश्न देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इन प्रश्नों को देखिए और इन प्रश्नों में आपको बताना है कि शेष क्या बचने वाला है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को देखिए। जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर लगा दें तो वहाँ पर आप पॉजिटिव रिमाइंडर लगा दीजिए, जहाँ पर आपको लगे कि निगेटिव रिमाइंडर लगाना है तो वहाँ पर निगेटिव लगा दीजिए, जहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव कट जाए उसको काट दीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर उसी को सीखने की कोशिश करते हैं। अब आप बताइए 5 से यदि हम 73 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा? लगभग 14 बार जाएगा। 14 × 5 = 70 होता है, तो यहाँ पर 3 जो है वो शेष बच जाएगा। लेकिन जैसे 15 बार देंगे ना तो 75 हो जाएगा, 5 से 15 बार 75 हो जाएगा, तो -2 भी बच सकता है। अब देखिए 3 हो जा रहा है 14 बार में, तो यहाँ पर कोई कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही -2 कर रहे हैं तो अब क्या करेंगे, -2 को इसमें घटाएंगे, देखिए 3 आ जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पर हमको आसानी से पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए 5 से भाग देंगे, 5 × 7 = 35 होता है, यहाँ पर आपका 2 शेष बच जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। 5 से 5 × 3 = 15 कर लीजिए और -2 यहाँ पर क्या बचेगा, शेष बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 15 ज़्यादा कर दे रहे हैं तो -2 हो गया। ये 5 × 8 = 40 होता है, यहाँ पर -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1350 + 2, 1350 + 2 करेंगे तो 1352 होगा। आपको पता है 1350 कट जाएगा, क्योंकि किसी भी अंक का, किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 0 या 5 है तो पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। तो 5 से कट गया 0, मतलब शेष यहाँ पर क्या बचा 2, तो यहाँ पर आपका शेषफल 2 बच जाएगा। गुड़े यहाँ शेष क्या बचेगा, इसको भी कर लीजिए, 1210 + 2, 1210 कटना अनिवार्य है 5 से, तो आपका यहाँ पर भी 2 शेष बच जाएगा। अब आप ऊपर देखिए कि हमारा शेष क्या बचा है, 3 × 2 × -2 × -1 × 2 × 2 बटे में 5 कर लीजिए।
देखिए माइनस और माइनस कट गया, बचा क्या, 2 तिहाई 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना 48 बटे 5 आ गया। इसको आप काट दीजिए, 5 9 45 होता है, आप काट देंगे तो क्या बच जाएगा, 5 9 45, शेष आपका बचेगा 3, है ना। 45 करेंगे तो 48 है, तो 45 3 48 होता है आपका। इसका जो आंसर आएगा 3। 48 बटे 5 है, निगेटिव से करना चाहेंगे, है ना, तो 5 दाम में 50 होता है, -2 आपका क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज हो जाएगा निगेटिव का, तो इसमें फिर इसके बाद 5 - 2 कर लीजिए, आपका 3 आंसर आ जाएगा, चाहे पॉजिटिव से चाहे निगेटिव से। ठीक है, पहला प्रश्न तो हो गया। दूसरे प्रश्न को देखिए ध्यान से, 137 × 71 × 77 × 93 यही है। अब कह रहा है कि 15 से भाग दीजिए और बता दीजिए शेष क्या बचेगा। तो चलिए शेष की शुरुआत करते हैं। 137 है, 137 है, 15 9 कितना होता है, 15 9 135 होता है, तो यहाँ पर 2 शेष फल बचेगा। 71 है, 15 और 15 × 5 = 75 होता है, आप चाहे तो -4 लगा दीजिए, 75 करेंगे तो -4 लगेगा, लेकिन आप 15 चौका 60 कर लेंगे, वही दिक्कत होगा, 75 करके -4 ही लगा लीजिए। 15 × 5 = 75 है, 75 4 ज़्यादा है तो माइनस कर लीजिए। यहाँ पर 75 करके आप 2 बचा सकते हैं शेष, है ना, और यहाँ पर क्या है, 15 × 6 = 90, 3 शेष बच जाएगा। तो जहाँ पर माइनस था वहाँ पर माइनस रहने देंगे हम, जहाँ पर अब यहाँ पर देखिए क्या आया, इसका 2 × -4 × 2 × 3 बटे 15 आया है ना। यहाँ पर तो माइनस कट नहीं रहा है, तो माइनस ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग हटा देंगे, माइनस को रहने देंगे, गुणा करिए, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48 बटे 15, है ना, लेकिन ये माइनस है तो इसको माइनस आप लगाइए, भाग दीजिए 15 से, तो 15 तियाँ 45 होता है, आपका आंसर आ रहा है -3। 15 तियाँ 45 है तो -3 शेष बचा, ये हम शेष बचा रहे हैं ना। 15 में 48 का भाग देंगे तो 15 तियाँ 45 होता है, आपका जो है वो 3 ये शेष बच जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो शेष आ रहा है यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस करेंगे। आपको पता है कि आपका जो कभी भी शेष फल जो है कभी माइनस में होता ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा 15 से, तो 15 - 3 बराबर आंसर आपका आएगा इसका 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक यदि आपको पसंद आया हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, लाइक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं और ये सारी चीज़ें समझ में भी आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा आज का, ये सारी चीज़ें शेषफल प्रमेय। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में शेषफल प्रमेय जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कुछ फार्मूलाज देखेंगे क्या हमारे नंबर सिस्टम में होता है, और उसके बाद हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, यदि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आए हो तो लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे पसंद आएगा तो। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।